तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। तो आखिर में रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का डिस्कवरी कैसे हुआ था, फंक्शन क्या परफॉर्म करते हैं, इनका नोमेनक्लेचर कैसे होता है, कितने टाइप्स को होते हैं, हर चीज को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं डिस्कवरी को कि आखिर में कैसे डिस्कवर्ड हुए थे हम लोग के रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। तो आपको समझना है कि 1963 में क्या हुआ था, ई कोलाई के अंदर दो एंजाइम डिस्कवर्ड हुए थे जो क्या करते थे, जो बैक्टीरियोफेज के ग्रोथ को रेस्ट्रिक्ट करते थे बैक्टीरिया के अंदर। बात समझ आया? 1963 में दो एंजाइम डिस्कवर्ड हुए थे किसके अंदर भाई, ई कोलाई के अंदर दो एंजाइम डिस्कवर्ड हुए थे जो किसके ग्रोथ को रेस्ट्रिक्ट करते थे, बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज किसे बोलते हैं भाई, बैक्टीरियोफेज ऐसे वायरस को बोला जाता है जो इन्फेक्ट करते हैं बैक्टीरिया को। ठीक है, बैक्टीरियोफेज नाम से सुन के बैक्टीरिया मत समझ लेना, नाम सुन के वायरस नहीं है, बैक्टीरियोफाज, समझे ना। तो बैक्टीरियोफेज जो कि एक वायरस है जो क्या कर, समझ है, जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, जो बैक्टीरिया को क्या करते हैं, इन्फेक्ट करते हैं। ठीक है, तो 1963 में क्या हुआ था कि दो एंजाइम मिलकर क्या करते थे भाई, बैक्टीरियोफेज, जो बैक्टीरियोफेज है उसको क्या कर, उसके ग्रोथ को बैक्टीरिया के अंदर उसके ग्रोथ को रेस्ट्रिक्ट करते थे ये दो एंजाइम। तो आप समझो इस स्टोरी को कि 1963 कब का बात है, 1963 का बात, ये देखो इसको 1963 का बात है भाई कि 1963 में क्या हुआ था, टू एंजाइम्स डिस्कवर्ड हुए थे ई कोलाई के अंदर। ठीक है, टू एंजाइम किसके अंदर डिस्कवर्ड हुए थे, ई कोलाई के अंदर, एस्केरिसिया कोलाई के अंदर। ठीक है, समझे, टू एंजाइम्स डिस्कवर्ड इन ई कोलाई, समझे, दो एंजाइम जो कि डिस्कवर्ड हुए थे भाई ई कोलाई के अंदर। ठीक, टू एंजाइम डिस्कवर्ड इन ई कोलाई। तो ई कोलाई के अंदर क्या हुए थे भैया, दो एंजाइम डिस्कवर्ड हुए थे ई कोलाई के अंदर, समझे। तो आखिर में कौन कौन से दो एंजाइम जो ई कोलाई के अंदर डिस्कवर्ड हुए थे, ये क्या करते थे भैया, ये जो टू एंजाइम डिस्कवर्ड इन ई कोलाई, ये क्या करते थे, दो एंजाइम, ये क्या करते थे, दे रेस्ट्रिक्ट, आखिर में क्या करते थे ये रेस्ट्रिक्ट मतलब इनहिबिट, रेस्ट्रिक्ट का मतलब क्या होता है, इनहिबिट। ठीक है, रेस्ट्रिक्ट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियोफेज, रेस्ट्रिक्ट मतलब इनहिबिट। ठीक, इनहिबिट, रेस्ट्रिक्ट द ग्रोथ ऑफ, किसके ग्रोथ को रेस्ट्रिक्ट, किसके ग्रोथ को रोकते थे भाई, किसके ग्रोथ को रोकते थे, रेस्ट्रिक्ट द ग्रोथ ऑफ किसके भाई, बैक्टीरियोफाज। ठीक है, ये बैक्टीरियोफाज के ग्रोथ को, बैक्टीरियोफाज के ग्रोथ को ये रेस्ट्रिक्ट करते थे इनसाइड बैक्टीरिया, किसके अंदर भैया, इनसाइड बैक्टीरिया, इनसाइड बैक्टीरिया। बैक्टीरिया मतलब ई कोलाई, बैक्टीरिया का मतलब ई कोलाई, समझे, ई कोलाई, बात समझे। तो ये इसका स्टोरी था, तो आपको समझना है। अब इसको, अब देखो कौन कौन से एंजाइम जो रेस्पॉन्सिबल थे किसके ग्रोथ को रेस्ट्रिक्ट करने में भाई, ई कोलाई के ग्रोथ, मतलब जो बैक्टीरियोफेज था इसके ग्रोथ को रेस्ट्रिक्ट करने में कौन कौन से एंजाइम रेस्पॉन्सिबल थे। तो एक एंजाइम था जो डीएनए को, एक एंजाइम कौन था भाई, एक एंजाइम था जो डीएनए को स्पेसिफिक साइट पर कट करता है। एक एंजाइम क्या करता है भैया, ये डीएनए को स्पेसिफिक साइट पर कट करता है, और दूसरा एंजाइम जो क्या करता है, जो बैक्टीरियल डीएनए है उसमें मिथाइल ग्रुप को ऐड करता है। ठीक है, एक एंजाइम को बोलते हैं, जिससे क्या बोलते हैं, जो डीएनए को स्पेसिफिक साइट पर कट करता है उस एंजाइम को बोलते हैं क्या, उसे बोला जाता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, इसे बोलते हैं भाई रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ठीक है, ये एंजाइम को बोला जाता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इसे बोलते हैं। ठीक है, और दूसरा जो एंजाइम, इसे क्या बोलते हैं, दूसरे एंजाइम को बोला जाता है भैया क्या, मिथाइलेज, सेकंड एंजाइम को बोलते हैं मिथाइलेज। ठीक है, सेकंड एंजाइम को मिथाइलेज, एक एंजाइम को बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, सेकंड एंजाइम को बोला जाता है मिथाइलेज। तो आखिर में ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या करता है भैया, ये डीएनए को कट करता है अट स्पेसिफिक साइट। ठीक है, कट डीएनए क्या करता है, कट ए डीएनए, ठीक, कट ए डीएनए अट स्पेसिफिक साइट, कट ए डीएनए अट स्पेसिफिक साइट, ये डीएनए को कट करता है कहां पर, स्पेसिफिक साइट पर, स्पेसिफिक साइट पर, बात समझे। तो ये डीएनए को कट करता है कहां पर, स्पेसिफिक साइट पर कट करता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, बात समझे। और मिथाइलेज क्या करता है, मिथाइलेज क्या करता है भैया, ऐड मिथाइल ग्रुप। भैया देखो, ये अगर डीएनए को कट करेगा तो अपना खुद के डीएनए को कट कर सकता, अगर ये एंजाइम
अगर ये एंजाइम बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट है, ई कोलाई के अंदर प्रेजेंट है, तो इसके पास उतना क्या नहीं है, पावर नहीं है कि देखेगा कि ये किसका डीएनए है, मेरा खुद का डीएनए है कि बैक्टीरिया का खुद का डीएनए है कि बाहर किसी बैक्टीरियोफेज का डीएनए, उसको उतना आइडेंटिफाई नहीं कर सकता। तो ये खुद के डीएनए को भी कट कर सकता है। इसीलिए क्या करते हैं आप समझो, हम लोग मिथाइल ग्रुप ऐड करते हैं किस पे, हम लोग बैक्टीरियल डीएनए, जो बैक्टीरिया का खुद का जीनोम है, जो बैक्टीरियल डीएनए, जो ई कोलाई का जीनोम है, जो ई कोलाई का डीएनए, उसमें क्या करते हैं हम लोग मिथाइल ग्रुप को ऐड करते हैं। बात समझ है आपको, ऐड मिथाइल ग्रुप, इसमें क्या करते हैं आप देखो, ऐड मिथाइल ग्रुप टू बैक्टीरियल डीएनए, इसमें क्या करते हैं भैया, मिथाइल ग्रुप को ऐड करते हैं, ऐड मिथाइल ग्रुप टू बैक्टीरियल डीएनए, जो बैक्टीरिया का डीएनए है, जो बैक्टीरिया मतलब जो ई कोलाई का डीएनए, उसमें हम लोग क्या करते हैं, मिथाइल ग्रुप को ऐड करते हैं। बात समझ है आपको, मिथाइल ग्रुप को क्या करते हैं भाई, इसमें ऐड करते हैं, क्योंकि हम लोग का रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस मिथाइलेटेड डीएनए को कट नहीं करता, इस समझे ना। अब हम लोग का जो बैक्टीरियल डीएनए कैसे हो गया, मिथाइलेटेड डीएनए हो गया। अब जो हम लोग का क्या है भैया, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या नहीं करता, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ये मिथाइलेटेड डीएनए को कट नहीं करता, समझे। तो हम लोग का जो बैक्टीरियल डीएनए क्या बन गया भैया, ये हम लोग का बन गया है कैसा, मिथाइलेटेड डीएनए। ये कैसा बन चुका है भाई, मिथाइलेटेड डीएनए बन चुका है, मिथाइलेटेड डीएनए बन चुका है। बात समझ है, ये कैसा बन चुका है भाई, मिथाइलेटेड डीएनए बन चुका है, ठीक है। और बैक्टीरिया आपको समझना है कि जो हम लोग का रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से क्या नहीं करता भैया, ये क्या नहीं करता, डू नॉट कट मिथाइलेटेड डीएनए, ये डू नॉट कट मिथाइलेटेड डीएनए, ये मिथाइलेटेड डीएनए को कट नहीं करता, समझे। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से क्या नहीं करता भैया, मिथाइलेटेड, डू नॉट कट मिथाइलेटेड डीएनए को कट नहीं करता। इसके कारण हम लोग का जो बैक्टीरियल डीएनए ये हम लोग का सेफ रहता है, समझे। इसके कारण ये बैक्टीरियल डीएनए क्या रहता है भैया, सेफ रहता है। बात समझ आई, आपने इस कहानी को समझा कि 1963 में क्या हुआ था, कैसे ये दो एंजाइम का डिस्कवरी हुआ था। एक एंजाइम हम लोग का है जो डीएनए को स्पेसिफिक साइट पर कट करता है, जिसे क्या बोलते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। सेकेंड एंजाइम जो डीएनए में क्या करता है, जो बैक्टीरियल डीएनए में मिथाइल ग्रुप को ऐड करता है, इसे क्या बोलते हैं, मिथाइलेज, समझे। तो ये आपने समझ लिया, तो दोनों क्या करते हैं भाई, दोनों एंजाइम मिलकर क्या करते हैं, किसके ग्रोथ को रेस्ट्रिक्ट करते हैं, ये बैक्टीरियोफेज के ग्रोथ को रेस्ट्रिक्ट करते हैं। दोनों एंजाइम मिलकर बैक्टीरियोफेज के ग्रोथ को क्या करते हैं भैया, ये रेस्ट्रिक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये आपने समझ लिया। इसके बाद देखो कि एक्चुअल में क्या इसका मैकेनिज्म है, ठीक है। इसको डिस्कस कर लेते हैं भाई कि इसका मैकेनिज्म क्या है, तो आपको और क्लियर समझ आएगा, ठीक है। और आपको इसमें क्लियर समझ आएगा, ठीक है। ये देखो, तो इसके मैकेनिज्म को डिस्कस कर लेते हैं कि इसका मैकेनिज्म कैसे होता है भाई, इसको देखेंगे, ठीक है। देखो भाई, तो ये इसका मैकेनिज्म कैसे होता है, कैसे काम करता है, इसको आप समझना, ठीक है। तो ये हम लोग का बैक्टीरिया है, ये देखो भाई, ये हम लोग का क्या है, बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया, ये क्या है, बैक्टीरिया, क्लियर। और बैक्टीरिया मीन्स ये ई कोलाई है, बैक्टीरिया का मतलब कौन बैक्टीरिया नाम क्या है इसका, ई कोलाई। ई कोलाई मीन्स ई मतलब एस्करेसिया कोलाई, ई फॉर एस्करेसिया कोलाई, समझे। ई स्टैंड फॉर एस्करेसिया, ठीक है। अब ये समझो कि बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरियल का जीनोम है, ये क्या है भैया, ये बैक्टीरियल का डीएनए है, सर्कुलर, ठीक है, डबल स्टैंडर्ड। ये क्या है, बैक्टीरियल डीएनए। ये क्या है भाई, इसे बोलेंगे बैक्टीरियल डीएनए, इसे क्या बोला जाएगा, इसे बोला जाएगा बैक्टीरियल डीएनए, समझे, क्लियर। और हम लोग का इसके अंदर दो एंजाइम है, दो एंजाइम इसके अंदर प्रेजेंट है, समझे। एक हम लोग का जिसे क्या बोलते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, एक एंजाइम इसके अंदर है, क्या बोलता है जिसे, रेस्ट्रिक्शन, आरई फॉर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। और सेकंड एंजाइम है जिसे क्या बोलते हैं भाई, मिथाइलेज। सेकेंड एंजाइम क्या बोलते हैं, जिसे मिथाइलेज बोलते हैं, ठीक है। मिथाइल क्या करेगा भैया, ये ऐड कर देगा क्या, मिथाइल ग्रुप को, क्या करेगा, मिथाइलेज क्या करेगा, समझो, ये मिथाइल ग्रुप, जो मिथाइल ग्रुप है इसको ऐड कर देगा बैक्टीरियल डीएनए में। ये क्या करेगा भैया, मिथाइल ग्रुप को किस में ऐड कर देगा, ये बैक्टीरियल डीएनए में ऐड कर देगा। ये देखो, इसमें हम लोग का क्या जुड़ चुका है भैया, मिथाइल ग्रुप
जुड़ चुका है। मतलब हम लोग का बैक्टीरियल डीएनए क्या बन गया, बैक्टीरियल डीएनए क्या बन गया, हम लोग का ये मिथाइलेटेड डीएनए बन गया। बैक्टीरियल डीएनए नाउ बिकम, हम लोग का क्या बन गया भाई, ये मिथाइलेटेड डीएनए बन गया। ठीक है, अब मान लो हम लोग का बैक्टीरियोफाज आया, ये देखो ये आया भैया, मैं हूं भैया कौन बताओ तो, मैं हूं डॉन, समझे। ये बैक्टीरियोफाज आया, ये बैक्टीरियोफाज आया, इसने ये बैक्टीरियोफाज आया भाई, बैक्टीरियोफाज आया और इसने क्या किया, इसने जैसे ही अपना क्या किया, इसने जैसे ही अपना क्या किया भैया, जो इसका जीनोम था इसको बैक्टीरियल डीएनए के अंदर, जो इसका जीनोम था, ये क्या किया, जो इसका जीनोम था इसको बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफर किया। जैसे ही अपने ये जीनोम को, जो बैक्टीरियोफाज का जीनोम को जैसे ही अपने बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफर किया, भैया बैक्टीरिया के अंदर क्या प्रेजेंट है ऑलरेडी, ई कोलाई के अंदर ऑलरेडी हम लोग का क्या प्रेजेंट है भैया, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ये क्या करेगा भैया, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या करेगा, इसको स्मॉल स्मॉल फ्रेगमेंट में कट कर देगा भैया, इसको छोटे छोटे से फ्रेगमेंट इसका चकुंदर बना देगा भैया। बात समझ है ये, क्योंकि हम लोग का रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स किसके अंदर प्रेजेंट है, ई कोलाई के अंदर प्रेजेंट है, समझे। तो कोई भी फॉरेन डीएनए जब बैक्टीरिया के अंदर एंटर करता है तो ये क्या करेगा भैया, उसको कट कर देगा, छोटे छोटे टुकड़ों में उसको क्या करेगा भैया, कट कर देगा। ये नेचुरल डिफेंस सिस्टम है भैया, समझे नहीं, नेचुरल डिफेंस सिस्टम है किसके अगेंस्ट भैया, ये नेचुरल डिफेंस सिस्टम बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होता है किसके अगेंस्ट द बैक्टीरियोफेज, समझे। तो नेचुरल डिफेंस सिस्टम जो कि बैक्टीरिया के अंदर क्या होता है, ये प्रेजेंट होता है किसके अगेंस्ट, बैक्टीरियोफेज के अगेंस्ट ये हम लोग का प्रेजेंट होता है, बैक्टीरियोफेज के अगेंस्ट ये क्या हम लोग का क्या होता है, प्रेजेंट होता है। अभी तक आपको ये समझना है कि मोर देन, आपको समझना है कि 900, आप समझो कि मोर देन 900 क्या हो चुका है भैया, हम लोग का रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डिस्कवर्ड हो चुके हैं, समझे, फ्रॉम 230 स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया। मतलब स्ट्रेन मतलब क्या होता है, टाइप, ठीक है। तो मोर देन 900 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डिस्कवर्ड, ये क्या हो चुके हैं भैया, हम लोग का ये डिस्कवर्ड हो चुके हैं, हम लोग का क्या हो चुका है, डिस्कवर्ड फ्रॉम, किससे डिस्कवर्ड हुए हैं भाई, 230 स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया, समझे, क्लियर है। तो मोर देन 900 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डिस्कवर्ड फ्रॉम 230 स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया, 230 स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है, 230 स्ट्रेन ऑफ, ठीक है, फ्रॉम 230 स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया, 230 स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया, क्लियर, 230 स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया, क्लियर। तो ये आपने समझ लिया कि अभी तक 900 से भी ज्यादा भैया, 900 कम नहीं होता, बहुत सा होता है, ठीक है, 900 से भी ज्यादा अभी तक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डिस्कवर्ड, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डिस्कवर्ड हो चुके हैं, किससे हुए हैं भैया, 230 स्ट्रेन, बैक्टीरिया के 230 स्ट्रेन से डिस्कवर्ड हो चुके हैं। तो यह बात आपने समझ लिया कि एक्चुअल में कितने एंजाइम्स अभी तक डिस्कवर्ड हो चुके हैं भाई, इसमें आपको डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है, बात समझे क्या, क्लियर। अब देखो कि जो फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है जिसे बोलते हैं HIND2, अब बात करेंगे नेक्स्ट, आगे बढ़ते जाएंगे भैया कि फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो कि हम लोग का होता है भाई, क्या बोलते हैं जिसे, HIND2, ठीक है, जिसे बोला जाता है HIND2। ये चीज आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जिसे क्या बोलते हैं, HIND2 जिसे बोला जाता है, क्लियर है। इसको कैरेक्टराइज किया गया था 5 ईयर आफ्टर, ठीक है, इसको कैरेक्टराइज किया गया था 5 साल बाद इसका कैरेक्टराइजेशन हुआ था, इसीलिए इसे HIND2 बोलते हैं भैया। तो नाम में आप कंफ्यूज मत हो, नाम में मत जाना, इसके काम पर जाना, काम बहुत बढ़िया करता है नाम, चाहे कुछ भी हो, ठीक है भाई। नाम से मतलब नहीं, आपका नाम चिंको मिंको रिंको कोई मतलब नहीं, आप काम ऐसा करो कि नाम आपका काम, ठीक है, नाम से बड़ा आपका काम हो जाए, ठीक है, बात समझे, नहीं समझे तो इसको देखो, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या समझा भाई, अभी तक हमने ये समझा कि आखिर में रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होते हैं भैया, ये आपको हल्का फुल्का सही, थोड़ा बहुत सही समझ तो आया होगा, ठीक है। चलो भैया कहाँ चलेंगे भैया, चलेंगे अपने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की तरफ, ठीक है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की तरफ चलेंगे, चलिए भाई। तो फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जिसे बोलते हैं क्या, फर्स्ट जो
रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ठीक है, फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ठीक है, फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को बोला जो कि डिस्कवर्ड हुआ था भैया, जिसे बोलते हैं क्या, जिसे बोलते हैं हिंड 2, ठीक है। तो फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जिसे बोला जाता है क्या, जिसे बोलते हैं हिंड 2, ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं, जिसे बोलते हैं हिंड 2, जिसे बोलते हैं हिंड 2, जिसे बोला जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो कि डिस्कवर्ड हुआ था, इसे क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं हिंड 2, इसे बोला जाता है हिंड 2, इसे क्या बोला जाता है, हिंड 2 इसे बोला जाता है, ठीक है। तो आखिर में हिंड 2 डिस्कवर्ड हुआ था। आखिर में हिंड 2 का खासियत क्या है भैया, ये हिंड 2 क्या करते हैं आप समझो, हिंड 2 ये क्या करता है भैया, ये कट करता है डीएनए को एट स्पेसिफिक साइट, ठीक है, कट डीएनए एट स्पेसिफिक साइट, ठीक है, कट डीएनए एट स्पेसिफिक साइट, ये डीएनए को कट डीएनए एट स्पेसिफिक साइट, हम समझे। हिंड 2 क्या करता है, डीएनए को कट करता है भैया स्पेसिफिक साइट में, स्पेसिफिक साइट पर क्या करता है भैया, ये डीएनए को कट करता है। ये डीएनए को कहाँ कट करता है, स्पेसिफिक साइट पर ये डीएनए को कट करता है, समझे ना। तो ये आपको चीज पता होना चाहिए भैया। एंजाइम का लार्ज, ठीक है, जो लार्ज क्लास, जो एंजाइम का लार्ज क्लास है, ठीक है, जो फैमिली का, जो एंजाइम का लार्ज फैमिली है, उसे बोला जाता है क्या, इसे बोलता है न्यूक्लियस। आपको पता है कि एक्चुअल में न्यूक्लियस जो कि होता है 2 टाइप के, न्यूक्लियस किसे कट करते हैं भैया, ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को ब्रेक करते हैं। न्यूक्लियस क्या करते हैं भाई, ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को ब्रेक करते हैं। तो न्यूक्लियस क्या करता है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को ब्रेक करते हैं, समझ है आपको। आखिर में 2 टाइप के न्यूक्लियस होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। 2 टाइप के न्यूक्लियस होते हैं भाई, पता होना चाहिए, ठीक है। वही इससे इसके रिलेटेड है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आपके एनसीईआरटी में मेंशन है भाई, उसी टेंशन के साथ सुनो आप। न्यूक्लियस 2 टाइप के होते हैं भाई, एक होते हैं एक्सोन्यूक्लियस, एक होते हैं क्या, जिसे बोलते हैं एक्सोन्यूक्लियस, ठीक है, और दूसरे होते हैं जिसे बोला जाता है भैया क्या, एंडोन्यूक्लियस, ठीक है। 2 टाइप के न्यूक्लियस होते हैं, एक्सो एंड एंडोन्यूक्लियस होते हैं, ठीक है, एक्सो एंड एंडोन्यूक्लियस होते हैं। आपको समझना है कि एक्सोन्यूक्लियस क्या करता है, ये डीएनए को कट करता है, न्यूक्लियोटाइड को रिमूव करता है फ्रॉम टर्मिनल, ठीक है, एंड से टर्मिनल पार्ट से क्या करेंगे भैया, ये न्यूक्लियोटाइड को क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, ठीक है, समझे ना। तो आखिर में क्या करता है समझो, मेक कट एट टर्मिनल, ठीक है, ये क्या करता है भैया, मेक कट एट टर्मिनल, ठीक है, ये मेक कट एट टर्मिनल पार्ट ऑफ डीएनए, ठीक है, समझे। तो ये क्या करता है भैया, कट डीएनए एट टर्मिनल पार्ट, ठीक है, ये क्या करता है भाई समझो, ये क्या करेंगे हम लोग के एक्सोन्यूक्लियस कट डीएनए एट ए टर्मिनल पार्ट, ठीक है, समझे। आखिर में क्या करते हैं भैया, ये डीएनए को कट करते हैं एट ए टर्मिनल पार्ट, टर्मिनल पार्ट से क्या करते हैं भैया, डीएनए को कट करते हैं, ठीक है, समझे। तो कट ए डीएनए फ्रॉम टर्मिनल पार्ट, कट ए डीएनए फ्रॉम, कट डीएनए फ्रॉम टर्मिनल पार्ट, ये डीएनए को कट करता है कहां से, टर्मिनल पार्ट से। ये क्या करेंगे भैया, टर्मिनल पार्ट से डीएनए को कट करेंगे, मतलब टर्मिनल पार्ट से क्या करेंगे भैया, न्यूक्लियोटाइड्स को रिमूव करेंगे, समझे। एंडोन्यूक्लियस क्या करता है, कट डीएनए एट ए स्पेसिफिक साइट, ठीक है, ये डीएनए को क्या करते हैं भैया, कट करते हैं भाई स्पेसिफिक साइट। इसका फंक्शन होता है देखो, कट डीएनए एट सेंटर, ये डीएनए को सेंटर से कट करते हैं भाई, सेंटर और, ठीक है, समझे ना, और मिडिल पार्ट, समझे। ये डीएनए को कट डीएनए एट सेंटर और मिडिल पार्ट, ठीक है, ये डीएनए को सेंटर में या सेंटर या फिर मिडिल पार्ट में क्या करते हैं भैया, एंडोन्यूक्लियस कट करते हैं। मतलब कुल मिला के एंडोन्यूक्लियस क्या करेंगे, एंडोन्यूक्लियस क्या करते हैं भैया, डीएनए को कट करते हैं टर्मिनल, मतलब एंडोन्यूक्लियस ऑलवेज कट डीएनए एट सेंटर या फिर मिडिल पार्ट, या आप बोल सकते हो सिंपल बोल सकते हैं कि एंडोन्यूक्लियस क्या करते हैं भाई, ये डीएनए को कट करते हैं स्पेसिफिक साइट पर, ठीक है। एंडोन्यूक्लियस क्या करेंगे भाई, ये डीएनए को
कट करते हैं स्पेसिफिक साइट पर, समझे। तो जो हम लोग का न्यूक्लियस फैमिली है, न्यूक्लियस आपको समझना है कि क्या करता है, किसको ब्रेक करता है, ये फोस्फो डाइएस्टर बॉन्ड को। न्यूक्लियस किसको ब्रेक करता है भाई, ये फोस्फो डाइएस्टर बॉन्ड को ब्रेक करता है, फोस्फो डाइएस्टर बॉन्ड को ब्रेक करता है। दो टाइप के न्यूक्लियस हैं, एक्सोन्यूक्लियस, एंडोन्यूक्लियस। एक्सोन्यूक्लियस जो डीएनए को टर्मिनल पार्ट से कट करेगा, एंडोन्यूक्लियस जो डीएनए को मिडिल या सेंटर पार्ट से कट करता है भाई। और ये एंडोन्यूक्लियस डीएनए को क्या करता है भैया, स्पेसिफिक साइट पर, स्पेसिफिक साइट पर क्या करता है भैया, ये डीएनए को कट करता है, ठीक है। तो कट डीएनए एट स्पेसिफिक साइट, ये जो स्पेसिफिक साइट है इट है 6 बेस पेयर ऑफ स्पेसिफिक सीक्वेंस, 6 बेस पेयर ऑफ स्पेसिफिक सीक्वेंस। ये जो स्पेसिफिक साइट है ये हम लोग का कैसे होता है भैया, ये 6 बेस पेयर का होता है, 6 बेस पेयर ऑफ स्पेसिफिक सीक्वेंस, समझे ना। ये 6 बेस पेयर का स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है, ये हम लोग का समझो कैसे होता है भैया, 6 बेस पेयर का क्या होता है, ये स्पेसिफिक सीक्वेंस, 6 बेस पेयर ऑफ स्पेसिफिक सीक्वेंस, समझे। ये 6 बेस पेयर का स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है, क्लियर है। ये 6 बेस पेयर का क्या होता है भाई, ये 6 बेस पेयर का स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है, जिस पर हम लोग का जो कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट करता है, जो कि एक 6 बेस पेयर का स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है, समझे। स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है 6 बेस पेयर का, तो 6 बेस पेयर ऑफ स्पेसिफिक सीक्वेंस, ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं, जिसे बोला जाता है पैलिंड्रोम। ये 6 बेस पेयर का स्पेसिफिक सीक्वेंस को क्या बोलते हैं, पैलिंड्रोम, समझे ना। तो इस बोर्ड में आप समझो कि मैंने पूरा आपको कुल मिला के किसके बारे में बताया था, अभी बताया हूं, और पढ़ेंगे इसी के बारे में, पूरा लेक्चर इसी के बारे में भाई, कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कहाँ कट, इस पूरे बोर्ड में आप समझो कि एक चीज आप कॉमन है कि हम लोग ने ये समझा कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या करेगा भैया, ये डीएनए को कट करेगा एट स्पेसिफिक साइट, ठीक है। ये डीएनए को कट करेगा कहां पर, स्पेसिफिक साइट पर कट करेगा, समझे। और ये जो स्पेसिफिक साइट है ये 6 बेस पेयर का होता है। ये स्पेसिफिक साइट कितने बेस पेयर का होता है भैया, ये 6 बेस पेयर का होता है। 6 बेस पेयर का क्या होता है, ये 6 बेस पेयर का स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है, जिसे क्या बोलते हैं, जिसे बोलते हैं पैलिंड्रोम, ठीक है। तो ये 6 बेस पेयर का स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है, जिसे बोला जाता है पैलिंड्रोम। तो पैलिंड्रोम क्या है, इसको आप देखेंगे, पैलिंड्रोम क्या होता है उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये चीज आपको समझ है कि न्यूक्लियस दो टाइप के होते हैं भाई, एक्सोन्यूक्लियस एंड एंडोन्यूक्लियस, ठीक है, समझे। एक्सोन्यूक्लियस एंड एंडोन्यूक्लियस होते हैं, ठीक है, समझे। अब देखो, अब देखेंगे कि एक्चुअल में हम लोग का क्या है भैया, ये एक्चुअल में पैलिंड्रोम क्या होता है भाई, इसको देखेंगे कि एक्चुअल में पैलिंड्रोम क्या है, इसको देखेंगे, जिससे आपको और क्लैरिटी आए भैया, ठीक है। चलो तो अब देखेंगे कि एक्चुअल में पैलिंड्रोम किसे होता है, पैलिंड्रोम क्या होता है, देखो इसको देखेंगे भाई, पूरा जम गया भैया, ये मिट रहा है, ठीक है। इसके लिए मेरे को बहुत फोर्स, ठीक है, काफी फोर्स लगाना पड़ रहा है, ठीक है, आपको पता नहीं लग रहा होगा लेकिन काफी फोर्स। बीत जाइए रातें और ये हम लोग का साफ हो जाए भैया, ये भी। चलो भाई, अब देखेंगे कि एक्चुअल में पैलिंड्रोम किसे बोलते हैं, व्हाट इज पैलिंड्रोम, ठीक है। आप मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आया भैया आपका, आपको पता होना चाहिए कि पैलिंड्रोम क्या होता है, ठीक है। पैलिंड्रोम, तो पैलिंड्रोम क्या होता है, पहले इसको आप ओरली समझो, फिर आपको हम लोग समझेंगे इसको, ठीक है, कि पैलिंड्रोम क्या होता है भैया। ये न्यूक्लियोटाइड का ओ सीक्वेंस, आप देखो ये क्या है भाई, पैलिंड्रोम क्या है, न्यूक्लियोटाइड का ओ सीक्वेंस, जिसको डीएनए के दोनों स्ट्रैंड में सेम होता है। डीएनए के क्या होता है भैया, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड में जो सीक्वेंस सेम होता है, ठीक है। तो न्यूक्लियोटाइड का वो सीक्वेंस जो डीएनए के या आरएनए के, डीएनए बोल सकते हो या फिर आप बोल सकते हो आरएनए, ठीक है। डीएनए का वो सीक्वेंस जो कि डीएनए या फिर आरएनए के दोनों स्ट्रैंड में जो सीक्वेंस, जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस सेम होता है, जब इसको हम लोग कहां से पढ़ते हैं, जब इसको पढ़ा जाता है फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम। एक स्ट्रैंड को पढ़ते हैं 5 प्राइम टू 3 प्राइम, दूसरे स्ट्रैंड को भी पढ़ा जाता है भैया 5 प्राइम टू 3 प्राइम। जब इसको हम 5 प्राइम से 3 प्राइम पढ़ेंगे एक स्ट्रैंड को, और दूसरे को भी सेम
5 प्राइम से 3 प्राइम पढ़ेंगे तो क्या होता है भैया, दोनों का जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होते हैं ये बिल्कुल सेम होते हैं, दोनों के न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस बिल्कुल सेम होते हैं। तो आप कुल मिला के समझो कि पैलिंड्रोम क्या होते हैं, पैलिंड्रोम ये न्यूक्लियोटाइड का वो सीक्वेंस है, न्यूक्लियोटाइड का वो सीक्वेंस जो कि डीएनए या फिर आरएनए के दोनों स्ट्रैंड में, डीएनए या फिर आरएनए के दोनों स्ट्रैंड में ये जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस ये सेम होते हैं। जब इसको हम लोग एक ही ओरिएंटेशन में रीड करते हैं, जब इसको क्या करते हैं भैया, जब इसको हम लोग एक ही ओरिएंटेशन में रीड करते हैं, एक ही ओरिएंटेशन का मतलब है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, एक स्ट्रैंड को रीड करेंगे 5 प्राइम टू 3 प्राइम, तो दूसरे स्ट्रैंड को भी हम लोग क्या करेंगे भाई, तो दूसरे स्ट्रैंड को भी हम लोग 5 प्राइम टू 3 प्राइम ही पढ़ेंगे, इसी को बोलते हैं सेम ओरिएंटेशन। अगर एक स्ट्रैंड को पढ़ रहे हैं भाई 3 to 5 तो सेकंड स्ट्रैंड को भी 3 to 5 ही पढ़ेंगे, समझे, एक को पढ़ेंगे 3 to 5 तो सेकंड स्ट्रैंड को भी 3 to 5 ही पढ़ा जाएगा, इसी को क्या बोलते हैं, सेम ओरिएंटेशन, इसी को बोला जाता है सेम ओरिएंटेशन में रीड करना, इसी को क्या बोलते हैं, सेम ओरिएंटेशन में रीड करना। बात समझ है आपको, तो आप क्या बोलेंगे भाई, सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड, आखिर में क्या होता है, पैलिंड्रोम, सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड, ये हम लोग के सीक्वेंस होता है किसके भैया, न्यूक्लियोटिक है, सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड दैट रीड्स दैट सेम ऑन बोथ स्ट्रैंड, समझे, सेम ऑन बोथ स्ट्रैंड ऑफ डीएनए एंड आरएनए, समझे, सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स दैट सेम ऑन बोथ स्ट्रैंड्स ऑफ किसके, दोनों स्ट्रैंड में सेम होते हैं भैया, डीएनए या फिर आरएनए के दोनों स्ट्रैंड में क्या होता है, डीएनए या फिर आरएनए के दोनों स्ट्रैंड में क्या होते हैं भैया, ये सेम होते हैं, समझे। तो ये न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस जो कि दोनों स्ट्रैंड में, सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स दैट सेम ऑन बोथ स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए या फिर आरएनए के दोनों स्ट्रैंड में क्या होते हैं भैया, ये सेम होते हैं, ये सेम होते हैं। बात समझ आए आपको, क्लियर। ठीक है, when they are reading, ठीक, when they are reading सेम ओरिएंटेशन, जब इसको हम लोग क्या करते हैं भैया, when they are read in same orientation, जब इसको हम लोग सेम ओरिएंटेशन में पढ़ते हैं, सेम ओरिएंटेशन में आप जब रखते हो भैया, सेम ओरिएंटेशन में जब इसको पढ़ोगे तो आपको क्या मिलेगा कि दोनों स्ट्रैंड का जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है बिल्कुल सेम होगा। जैसे कि फॉर द एग्जांपल आप समझो, जैसे कि आपके एनसीईआरटी ने दिया है मलयालम को चाहे आप आगे से पढ़ो चाहे पीछे से पढ़ो ये सेम होता है, यह आपका एग्जांपल है, ठीक है, ये जो आपके एनसीईआरटी में है मलयालम, बात समझ है आपको, मलयालम, ये जो मलयालम है, चाहे इसको आप, ठीक है, इधर से रीड करो चाहे इसको आप इधर से रीड करो, चाहे आगे से चाहे दाएं से चाहे बाएं से, दोनों में से आप रीड करोगे आपको सेम मिलेगा। इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं पैलिंड्रोम, ठीक है। तो ये आप देखो कि आखिर में ये GAATTC, ठीक है, ये हुआ भाई, एक हम लोग का हुआ, ये हम लोग रीड किए हैं, ये है 5 प्राइम और ये है 3 प्राइम। अब सेकंड स्ट्रैंड ध्यान से सुनना भैया, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना, ठीक है। सेकंड स्ट्रैंड है CTTAAG, ये है 3 प्राइम और ये है 5 प्राइम। ये हम लोग का है स्ट्रैंड 1, ये हम लोग का एक पहला स्ट्रैंड है, स्ट्रैंड 1 फर्स्ट स्ट्रैंड, ये हम लोग का स्ट्रैंड 2, बात समझे, स्ट्रैंड 2, 2 स्ट्रैंड है, पहला स्ट्रैंड सेकंड स्ट्रैंड। अब देखो जब इसको आखिर में क्या होता है पैलिंड्रोम, जब इसको हम लोग रीड करेंगे 5 प्राइम टू 3 प्राइम तो क्या मिलेगा, GAATTC, फर्स्ट स्ट्रैंड को रीड किया 5 to 3 तो क्या मिला, GAATTC। जब सेकंड स्ट्रैंड को भी सेम हम लोग 5 प्राइम से 3 प्राइम में रीड करेंगे तो क्या मिलेगा, GAATTC, सेम
जब इसको हम लोग क्या कर रहे हैं भाई, सेम ओरिएंटेशन में पढ़ रहे हैं, जब एक स्ट्रेन को 5 to 3 और सेकंड को भी 5 to 3 पढ़ रहे हैं, तो हम लोग को क्या मिल रहा है भैया, इसमें हम लोग को सेम न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस मिल रहे हैं, हम लोग को सेम न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस मिल रहे हैं। इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोला जाता है पैलिंड्रोम। इसी को क्या बोलते हैं भैया, हम लोग पैलिंड्रोम बोलते हैं। समझ है बात तो आपको, ठीक है। वैसे ही आप देखो, हम लोग जब फर्स्ट स्ट्रेन को 3 से 5 ब्रीड करेंगे तो क्या मिलेगा भैया, 3 से 5 जाएंगे तो क्या मिलेगा, CTTAAG। सेकेंड स्ट्रेन को भी जब हम लोग 3 to 5 ब्रीड करेंगे तो क्या मिलेगा, CTTAAG। तो मतलब जब दोनों स्ट्रेन को जब सेम ओरिएंटेशन में, जब हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है भैया, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, जब इसको हम लोग क्या करते हैं भाई, सेम ओरिएंटेशन में रीड करते हैं जब इसको, तो हम लोग को दोनों स्ट्रेन का जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है ये सेम मिलता है। समझे, दोनों स्ट्रेन का जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस क्या मिलता है भैया, ये सेम मिलता है। इसी को बोला जाता है क्या भाई, पैलिंड्रोम। ठीक है, ये पैलिंड्रोम सीक्वेंस पर ही हम लोग का जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, दो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कहाँ कट करता है भैया, ये कट करता है एट पैलिंड्रोम साइट। ये पैलिंड्रोम साइट पर ही हम लोग का जो है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कट करता है। समझे ना, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कहाँ कट करता है भैया, ये पैलिंड्रोम साइट पर ही क्या करता है भैया, ये कट करता है। बात समझे क्या, ये आपको समझ आना चाहिए भैया, आपको समझ आना चाहिए। ठीक है, देखो अब डिस्कस करेंगे भाई हम लोग, क्या डिस्कस करेंगे, अब डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल में नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। समझे कि एक्चुअल में नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं भैया, इसका रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का, इसको पहले देख लेंगे, उसके बाद इसके फंक्शन को डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल में रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कैसे फंक्शन, इसका फंक्शन कैसे फंक्शन ये परफॉर्म करते हैं भाई, उसके बाद इसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये सारा चीज आपके लिए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनते हैं भाई, क्वेश्चन यहां से बिल्कुल बनते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या डिस्कस करेंगे भाई, सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम लोग क्या, नोमेनक्लेचर। तो नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है, नोमेनक्लेचर। ठीक है, नोमेनक्लेचर आप देखो, नोमेनक्लेचर, ठीक है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं आप देखो। हम लोग का रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है जिसे बोलते हैं भैया, जैसे कि इको आर1, आप सब समझो, इको आर1। ठीक है, ई स्टैंड फॉर, ई किसके लिए स्टैंड कर रहा है, ई, ये हम लोग का ई फॉर, ये देखो फर्स्ट लेटर। ठीक है, ये फर्स्ट लेटर किसको रिप्रेजेंट, फर्स्ट लेटर किसको रिप्रेजेंट करता है भैया, फर्स्ट लेटर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हम लोग के जीनस को। ठीक है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है भैया, जीनस को। फर्स्ट लेटर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जीनस को। समझे, वही बात करें सेकंड 2 लेटर। ठीक है, सेकंड एंड थर्ड लेटर आप देखो, सेकंड एंड थर्ड लेटर ये किसको रिप्रेजेंट, ये हम लोग किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं भैया, स्पीसीज को। ठीक है, समझे, सेकेंड एंड थर्ड लेटर किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं भैया, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं भाई, स्पीसीज को रिप्रेजेंट करते हैं। किसको रिप्रेजेंट करते हैं भैया, ये स्पीसीज को रिप्रेजेंट करते हैं। फोर्थ लेटर किसको रिप्रेजेंट करता है, कौन से स्ट्रेन का है, फोर्थ लेटर किसको रिप्रेजेंट करता है कि एक्चुअल में ये कौन से स्ट्रेन का है। समझे, कौन से स्ट्रेन का है उसको ये रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है, कौन से स्ट्रेन का है उसको ये रिप्रेजेंट करता है। और ये हम लोग का आई जो है, ये आई जो रोमन नंबर, ये क्या है भैया, ये हम लोग का है रोमन नंबर। ये क्या है, ये है रोमन नंबर। बात समझे, ये है रोमन नंबर। क्लियर, इसे बोलते हैं रोमन नंबर। ठीक, बात समझे। तो आखिर में इको आर1 जो कि इसका हम लोग नोमेनक्लेचर डिस्कस कर रहे हैं कि फर्स्ट लेटर किसको रिप्रेजेंट करता है भैया, जीनस को। सेकंड एंड थर्ड लेटर रिप्रेजेंट करता है किसको, सेकंड एंड थर्ड लेटर रिप्रेजेंट करता है किसको, स्पीसीज को। ठीक है, फोर्थ लेटर किसको रिप्रेजेंट करता है भैया, स्ट्रेन को। एंड हम लोग का जो लास्ट है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, रोमन नंबर को। ठीक है, क्लियर। तो आखिर में इसका जीनस का नाम क्या होता है भैया, जीनस को क्या बोलते हैं, इको। आप देखो क्या बोलते हैं इसका, एस्कारेसिया, ई फॉर एस्कारेसिया, ई स्टैंड एस्कारेसिया। ठीक, इसे बोला जाता है एस्कारेसिया। ठीक है,
स्पीसीज का नाम क्या होता है? कोलाई। स्पीसीज का नाम है जिसे बोलते हैं कोलाई, ठीक है। कौन सा स्ट्रेन है भैया? RY13। कौन सा स्ट्रेन है इसका? स्ट्रेन है जिसे बोलते हैं RY13, ठीक है। RY13 स्ट्रेन का है ये। कौन से स्ट्रेन का है भैया? ये RY13 स्ट्रेन का है। RY13 स्ट्रेन का है ये, समझे? RY13 स्ट्रेन का है, ठीक। और रोमन नंबर 1, और रोमन नंबर क्या है भैया इसका? फर्स्ट, ठीक है। रोमन नंबर 1। तो बात आपको समझ है कि एक्चुअल में इसका नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं? आपको समझ है कि एक्चुअल में इसका नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है? ये आपने समझ लिया, ठीक है। ये आपने समझ लिया कि इसका एक्चुअल में क्या करते हैं भैया, नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं, ठीक है। क्लियर? अब देखो, अब इसके बाद क्या डिस्कस करेंगे? इसके बाद डिस्कस करेंगे वर्किंग ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ठीक है भाई। वर्किंग ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के एक्चुअल में रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कैसे ये फंक्शन परफॉर्म करते हैं भैया, इसको डिस्कस करेंगे। समझ तो आ रहा है? स्पीड थोड़ी भाई भैया बहुत ही स्लो चल रहा है, ठीक है। 50 मिनट्स 50 to 55 मिनट्स में लेक्चर कंप्लीट करना ये टारगेट है आज का। बात समझे क्या? क्यों भैया, क्यों इसमें करना है? क्योंकि आपको भैया क्या करना पड़ेगा भैया, आपके पास टाइम बहुत कम है, सिलेबस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और जिससे आप क्या हो भैया, जिससे आप आसानी से कवर कर सको, तो करेंगे, टारगेट को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो वर्किंग को देखेंगे भाई कि एक्चुअल में रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कैसे फंक्शन ये परफॉर्म करते हैं, इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये जो कैमरा है ना, इसका जो लास्ट क्या रिकॉर्डिंग टाइम भैया हम लोग का है 53 मिनट्स। 53 मिनट्स के बाद क्या करता है भाई, ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, ये वीडियो को सेव कर लेता है, समझे, और सेकंड वीडियो स्टार्ट कर देता है ऑटोमेटिक, बिना मेरे कहे, बिना मेरे छुए, ठीक है। ये इसका ऑटोमेटिक सेटिंग है, ठीक है। ये पहले से ही है, इसको मैं चेंज नहीं कर सकता। अगर मेरा बस में था तो मैं 2-3 घंटे का करता, ठीक है, लेकिन नहीं कर सकता। ये भी एक क्या है भाई, ये भी एक ट्विस्ट है, ठीक। बात समझे? तो सिर्फ ये 53 मिनट्स तक ही एक वीडियो रहेगा, एक सिंगल वीडियो बनता है, लॉन्ग वीडियो बनता है 53 मिनट्स, उसके बाद ऑटोमेटिक ये स्टॉप हो जाता है भाई। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि 53 मिनट्स में हम लोग को करना है, और भी अच्छे से करना है, बिना किसी भी टॉपिक को छोड़े, ठीक है। समझ आया आपको? तो एक्चुअल में रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का क्या देखेंगे भाई, इसके वर्किंग को देखेंगे कि आखिर में वर्किंग कैसे करता है, इसका फंक्शन कैसे फंक्शन परफॉर्म करता है, इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करता है, जो हम लोग का है, देखो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस सबसे पहले क्या करेगा भाई, जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, ठीक है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस सबसे पहले क्या करता है, ये इंस्पेक्ट, ठीक है। सबसे पहले क्या करता है भैया, ये इंस्पेक्ट कंप्लीट लेंथ ऑफ डी, ठीक है। आखिर में रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या करता है, आप ध्यान से सुनो, क्या करता है, ये क्या करता है भैया, सबसे पहले ये खोजता है, इंस्पेक्ट करता है, किसको? पहला स्टेप है इंस्पेक्ट कंप्लीट लेंथ ऑफ डीएनए। ये डीएनए के कंप्लीट लेंथ को इंस्पेक्ट करता है, इंस्पेक्ट कंप्लीट लेंथ ऑफ डीएनए, समझे। इंस्पेक्ट कंप्लीट लेंथ ऑफ डीएनए, समझे। ये डीएनए के कंप्लीट लेंथ को इंस्पेक्ट करता है, इंस्पेक्ट मतलब खोजता है, इंस्पेक्ट कंप्लीट लेंथ ऑफ डीएनए, समझे। तो आखिर में हम लोग का रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या करेगा भैया, सबसे पहले डीएनए के कंप्लीट लेंथ को इंस्पेक्ट करेगा, डीएनए के कंप्लीट लेंथ को खोजेगा। ये क्या खोजेगा भाई, ये खोजता है अपना पैलिंड्रोमिक साइट, ये क्लोनिंग साइट, या जिसे बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन साइट, जिसे बोला जाता है रिकॉग्निशन साइट, बहुत सारे अनेक नाम है, समझे। तो क्लोनिंग साइट को ये सर्च करता है, क्लोनिंग साइट को इंस्पेक्ट करता है, खोजता है, समझे। तो इंस्पेक्ट द कंप्लीट लेंथ ऑफ डीएनए, जब उसको मिल जाएगा, जब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को अपना क्लोनिंग साइट, जब उसको क्लोनिंग साइट मिल जाता है, तो फिर क्या करेगा भैया, हम लोग का क्या करेगा, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करेगा, फिर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बाइंड टू क्लोनिंग, बाइंड टू रेस्ट्रिक्शन साइट। किससे बाइंड करता है भैया, रेस्ट्रिक्शन साइट से फिर ये बाइंड कर जाता है, समझे। ये किससे बाइंड कर जाता है, फिर ये हम लोग के रेस्ट्रिक्शन साइड से बाइंड कर जाता है, समझे। एक बार सबसे पहले रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या करेगा, डीएनए के कंप्लीट लेंथ को इंस्पेक्ट करेगा, खोजेगा, किसको खोजेगा भैया, अपना क्लोनिंग साइट को क्या बोलता है, रेस्ट्रिक्शन साइट बोला जाता है, ठीक है। तो एक बार जब उसको मिल गया कि एक्चुअल में ये क्लोनिंग साइट है, मतलब उसको 6 बेस पेयर का, उसको
जब 6 बेस पेयर का स्पेसिफिक सीक्वेंस मिल गया तो क्या करेगा भैया, फिर हम लोग का रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, फिर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या करेगा, ये रेस्ट्रिक्शन साइट में, ये रेस्ट्रिक्शन साइट के साथ क्या कर जाएगा भाई, बाइंड कर जाएगा। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस बाइंड टू रेस्ट्रिक्शन साइट, ये रेस्ट्रिक्शन साइट के साथ बाइंड कर जाएगा, समझे। उसके बाद ये क्या करेगा, मेक, ठीक है, मेक कट, मेक क्या करेगा भैया, फिर ये मेक कट, एक फिर कट कर देगा, मेक कट ऑन रेस्ट्रिक्शन साइट, ठीक है। रेस्ट्रिक्शन साइट में फिर क्या करेगा भाई, रेस्ट्रिक्शन साइट में फिर क्या कर देगा, मेक कट ऑन रेस्ट्रिक्शन साइट, और फिर उसके बाद ये रेस्ट्रिक्शन साइट में कट कर दे, कट लगा देगा, समझ आया आपको। फिर ये क्या करेगा, रेस्ट्रिक्शन साइट पे, रेस्ट्रिक्शन साइट में फिर क्या करेगा भैया, ये कट लगा देगा, रेस्ट्रिक्शन साइट में फिर क्या करेगा भाई, ये कट लगा देगा। तो ये समझे कि एक्चुअल में कैसे काम करता है, कैसे ये काम करता है, आपको समझ है आपको कि इसका वर्किंग प्रोसेस, वर्किंग स्टेप क्या है, कैसे हम लोग का रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस काम करता है। सबसे पहले क्या करेगा, डीएनए के कंप्लीट लेंथ को, डीएनए के कंप्लीट लेंथ को इंस्पेक्ट करेगा, खोजेगा कि कहाँ है मेरा क्लोनिंग सेट, कहाँ है मेरा महबूबा, ठीक है, समझे ना। सबसे पहले खोजेगा अपने महबूब को कि कहाँ है भाई तू, एक बार मिल गया फिर क्या कर, एक बार मिल गया फिर उसके साथ जुड़ जाएगा भैया, एक बार मिल गया फिर उसके साथ जुड़ जाएगा, उसके बाद फिर उसको काट के चला जाएगा, समझे। उसके फिर उसको फिर क्या करेगा भैया, काट के चला जाएगा, समझे। ऐसे ही होता है रियल लाइफ में भी, समझे। मिलता है, बहुत खोजने के बाद मिलता है, मिलने के बाद अच्छे से बैंडिंग होता है, बैंडिंग होने के बाद फिर काट के चला जाता है भैया, ऐसे ही होता है। बात समझ है आपको, यह है फंक्शन किसका, हम लोग का रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का, समझे। क्लियर है, तो ये चीज आपको समझ आया, क्लियर। अब देखो इसके बाद कि आखिर में दो टाइप का कट, ठीक है, ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या करता है भैया, दो टाइप का कट लगाता है भैया, ये दो टाइप का कट करता है। एक करता है, समझो, एक करता है जिसे बोलते हैं ऑब्लिक कट, एक करता है जिसे बोला जाता है भैया क्या, एक करता है ऑब्लिक कट, एक करता है स्ट्रेट कट। ये दो कट लगाता है, देखो डीएनए में ये दो कट लगाता है, डीएनए में दो कट लगाता है। एक हम लोग का लगाता है जिसे बोलते हैं ऑब्लिक कट, एक बोलते हैं ऑब्लिक कट, ठीक है, और दूसरा कट लगाता है जिसे बोलते हैं स्ट्रेट कट, ठीक है। दूसरा ये लगाता है कट जिसे बोला जाता है स्ट्रेट कट, स्ट्रेट कट, ठीक है। दो टाइप का कट ये लगाता है, समझो किस किस में, रेस्ट्रिक्शन। आप देखो कि दो टाइप का कट है, किस में लगाता है भैया, ये हम लोग का लगाता है किस में, डीएनए में, समझे। पहला कट है जिसे बोलते हैं ऑब्लिक कट, सेकंड कट को बोला जाता है स्ट्रेट कट, ठीक है। ऑब्लिक मींस, ऑब्लिक का मतलब है, ध्यान से सुनो, ये हम लोग का है आप ध्यान से सुनो, ये क्या भैया, ये हम लोग का है, देखो ये है जिसे बोलते हैं GAATTC, ठीक है, ये हम लोग का है GAATTC। बात समझे। ऑब्लिक कट का मतलब ये यहां कट करेगा भैया, देखो कहां कट करेगा, ये ऑब्लिक मींस यहां कट करेगा, GNA के बीच में कट करेगा, और ये ANG के बीच में यहां कट करेगा, समझे। फर्स्ट 5 प्राइम से 3 प्राइम, और ये हम लोग का है 3 प्राइम से 5 प्राइम, ठीक है। तो ये यहां कट करेगा, ये क्या मिल जाएगा फिर, ये हम लोग का G, देखो ध्यान से, क्या मिल गया भैया, फिर क्या मिल जाएगा फिर हमको इससे, ये हम लोग का G, ये देखो क्या मिल जाएगा, इसको ध्यान से आप समझना, ठीक है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। क्या मिल गया भैया, ये मिल गया GCTTA, ये यहाँ क्या मिल गया, यहाँ मिल गया AATTC, ठीक है, ये हम लोग का G। तो ये हम लोग का इस टाइप के कट को क्या बोलते हैं, इस टाइप के कट को बोला जाता है ऑब्लिक कट। इस टाइप के कट को क्या बोलते हैं भाई, इस टाइप के कट को बोला जाता है भैया ऑब्लिक कट, इसे बोलते हैं। ऑब्लिक कट से क्या मिलता है भैया हम लोग को, ऑब्लिक कट से हम लोग को मिलता है स्टिकी एंड, समझ है आपको। इससे क्या मिलता है, इससे मिलता है जिसे बोलते हैं स्टिकी एंड, स्टिकी एंड। इससे क्या मिलता है आप समझो, ऑब्लिक कट से हम लोग को स्टिकी एंड, ये हम लोग के क्या है भाई, ये हम लोग क्या है स्टिकी एंड, ये हम लोग के क्या है, ये हम लोग क्या है स्टिकी एंड, समझे। तो ऑब्लिक कट से क्या मिलता है भाई, ऑब्लिक कट से हम लोग को मिलता है क्या, स्टिकी एंड मिलता है। ऑब्लिक कट से स्टिकी एंड मिलता है। कौन काटेगा इसको, इको R1, इको R1 ऑब्लिक कट करता है। इको R1 कौन क्या करता है भैया, इको R1 हम लोग को ऑब्लिक कट करता है। सेम बात करेंगे स्ट्रेट कट। स्ट्रेट कट
देखो इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग का जैसे कि हम लोग का है सी सी सी, ठीक, आप देखो सी 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 जी जी जी, ठीक है, ये पहला स्ट्रेन और ये सेकंड स्ट्रेन, ठीक है, जी 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 सी सेकंड स्ट्रेन, ठीक, ये जी 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 सी सी सी। तो ये हम लोग का देखो क्या करेगा भैया, ये स्ट्रेट कट, ये हम लोग का स्ट्रेट कट, ये देखो भैया ये यहाँ पर, ठीक है, ये हम लोग का, ठीक है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो कि है सैम वन क्या करता है, सैम वन जो कि हम लोग का क्या करता है, स्ट्रेट कट करता है, स्ट्रेट कट। ये इसने क्या किया भैया, स्ट्रेट कट, क्या मिला फिर इससे हम लोग को, फिर क्या मिल गया इससे हम लोग को, इससे क्या मिल गया भैया हम लोग को, देखो ये हम लोग को स्ट्रेट कट किया, इससे क्या मिल गया भाई, ध्यान से आप देखो, ये मिल गया सी सी सी, ये यहाँ मिल गया जिसे बोलते हैं जी जी जी, यहाँ क्या मिल गया जी जी जी, और यहाँ मिल गया सी सी सी। ये हम लोग को स्ट्रेट कट से क्या मिलता है भाई, स्ट्रेट कट से मिलता है जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ब्लंट एंड, ठीक है। स्ट्रेट कट क्या प्रोड्यूस करता है भाई, ये प्रोड्यूस करता है ब्लंट एंड, इसको याद रखना भैया, इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेट कट से हम लोग को क्या मिलता है, इससे मिलता है ब्लंट एंड, बात समझे। तो इससे क्या मिलता है, ये क्या मिलता है भैया, स्ट्रेट कट क्या बनाता है, स्ट्रेट कट फॉर्म करता है ब्लंट एंड, ठीक है, स्ट्रेट कट क्या बनाता है, ब्लंट एंड, और ऑब्लिक कट क्या बनाते हैं भैया, स्टिकी एंड। स्ट्रेट कट ब्लंट एंड और ये ऑब्लिक कट क्या फॉर्म करता है भैया, ये हम लोग का बनाता है जिसे बोलते हैं क्या, स्टिकी एंड। समझ है आपको, ये आपको समझ आना चाहिए भैया। इको R1 बैम H1 सेल 1, समझे, ये आपके सारे क्या करेंगे भैया, ऑब्लिक कट कौन करता है भाई, इको R1 क्या करता है आप समझो, इको R1 ऑब्लिक कट करेगा, इको R1 हमेशा ऑब्लिक कट करेगा, इसको आप याद रखो। इको R1 क्या करता है भाई, ऑब्लिक कट, समझ है आपको, ऑब्लिक कट कौन करता है, इको R1 ऑब्लिक कट करता है। और मैंने आपको बताया इसके लिए सैम 1, ठीक है, स्ट्रेट कट कौन करता है, सैम 1, इस क्या करता है भाई, स्ट्रेट कट, ऑब्लिक कट इको R1 करेगा, ठीक है, और सैम 1 क्या करेगा भैया, स्ट्रेट कट करेगा। स्ट्रेट कट ये करेगा इको R5, ये भी हम लोग का क्या करेगा भैया, स्ट्रेट कट करेगा, बात समझ है आपको, ये भी क्या करेगा, स्ट्रेट कट करेगा। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम दो टाइप के हैं भाई, आप दो टाइप के कट करते हैं, ऑब्लिक कट और एक करता है स्ट्रेट कट। ऑब्लिक कट हम लोग का कौन करेगा, इको R1 क्या करता है, ऑब्लिक कट करता है, और ये क्या प्रोड्यूस करता है, इसे स्टिकी एंड बोलते हैं। ये देखो इसे क्या बोलते हैं भाई, इसे बोला जाता है स्टिकी एंड, समझ तो आ रहा है ना, स्टिकी एंड इसे बोलते हैं। और इसे क्या बोलते हैं, इसे बोला जाता है ब्लंट एंड, इसे बोलते हैं ब्लंट एंड। जो कौन प्रोड्यूस करता है, जो हम लोग का स्ट्रेट कट जब करता है, कौन करता है भाई, सैम 1। इको R5 भी ये क्या करता है भैया, हम लोग का स्ट्रेट कट करता है, जिससे हम लोग को इसे बोलते हैं ब्लंट एंड। इसे क्या बोलते हैं भाई, इसे बोला जाता है ब्लंट एंड, इसे बोलते हैं ब्लंट एंड, इसे हम लोग बोलते हैं, बात समझ है आपको। तो एक्चुअल में दो टाइप के कट को आपने डिस्कस किया कि कैसा कट करता है। उसके बाद ये क्या करते हैं भैया, ये हम लोग के स्टिकी कट किस में हेल्प करते हैं भैया, ये हम लोग के हेल्प करते हैं। देखो स्टिकी कट जो कि इसके पास ये हाइड्रोजन बॉन्ड, ये क्या कर सकते हैं भैया, स्टिकी कट जो होते हैं ये हम लोग के हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर लेते हैं अपने कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेन के साथ, ठीक है। ये क्या कर सकते हैं भैया, स्टिकी एंड इनके पास कैपेसिटी, इनके पास एबिलिटी होता है कि क्या करते हैं भैया, ये क्या करते हैं भाई, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर लेते हैं। ये हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर लेते हैं किसके साथ, अपने कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेन के साथ, समझ है आपको। तो स्टिकी एंड के पास एक प्रॉपर्टी है कि ये क्या कर लेते हैं भैया, ये हम लोग के हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर लेते हैं किसके साथ, अपने कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेन के साथ, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड ये फॉर्म कर लेते हैं किसके साथ, अपने ये कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेन के साथ, ये क्या कर लेते हैं भैया, हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन ये कर लेते हैं, ठीक है, बात समझे। तो ये आपको समझ है कि एक्चुअल में ये आखिर में किस टाइप के कटिंग होता है भैया, किस टाइप के कटिंग होता है, ये आपको समझ आया होगा, क्लियर है। तो हम लोग ने भाई इस लेक्चर में, ठीक है, सब चीज को, ठीक है, बोला था मैंने कि करेंगे कंप्लीट, अच्छे से करेंगे कंप्लीट, अच्छे से किया भाई। अगर बहुत लोग को फास्ट लगा तो स्लो करके देख लो, स्लो लगा तो आप प्लीज फास्ट करके देख लो, ठीक है। तो बात समझे कि हम लोगों ने डिस्कस कंप्लीट किया एक्चुअल में रेस्ट्रिक्शन एंजाइम अपना फंक्शन कैसे परफॉर्म करता है।
हम लोग ने डिस्कस किया कि एक्चुअल में जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स है ये आखिर में क्या करते हैं भैया, ये डीएनए को कट करते हैं। जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, स्पेशली कौन से एंजाइम, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ये क्या करता है भैया, डीएनए को ये स्पेसिफिक पोजीशन पर, डीएनए को ये स्पेसिफिक साइट पर कट करता है, बात समझ है, उस स्पेसिफिक सीक्वेंस पर कट करता है उस, और वो न्यूक्लियोटाइड के स्पेसिफिक सीक्वेंस को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड के स्पेसिफिक सीक्वेंस को बोला जाता है पैलिंड्रोम। पैलिंड्रोम बोलते हैं। पैलिंड्रोम सीक्वेंस पर क्या करता है भैया हम लोग का रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो कि कट करता है। बात समझ है आपको, दो टाइप का कट करता है समझो, एक कट करता है ऑब्लिक कट, दूसरा करता है भैया स्ट्रेट कट। ऑब्लिक कट से हम लोग को स्टिकी एंड मिलता है, ऑब्लिक कट से स्टिकी एंड मिलता है, और स्ट्रेट कट से क्या मिलता है भैया, ब्लंट एंड इससे हम लोग को मिलता है। ठीक है, ऑब्लिक कट कौन करता है, इको R1 जो कि ऑब्लिक कट करता है, समझे, और स्ट्रेट कट कौन करता है भाई, स्ट्रेट कट से क्या मिलता है, ब्लंट एंड, और कौन करता है इससे हम लोग का करता है जिसे बोलते हैं SAM1। ठीक है, SAM1 जो कि क्या करता है भैया, स्ट्रेट कट के लिए रेस्पॉन्सिबल है, स्ट्रेट कट के लिए क्या है भैया, ये रेस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो आपने समझ लिया कि आखिर में कट कैसे होता है। मैंने आपको बताया कि इसका फंक्शनिंग, कि एक्चुअल में रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कैसे फंक्शन परफॉर्म करता है, हर चीज को डिस्कस किए, कोई भी चीज आपको नहीं छूटा है भाई। जो इंपॉर्टेंट था आपके एनसीईआरटी ने भी दो एग्जांपल, एक फॉरेन डीएनए को कट किया है और एक प्लाज्मिड को। भैया आपके एनसीईआरटी में डायग्राम है ना, कि एक में बताया है कि एक में सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज करके एक ने फॉरेन डीएनए को कट किया और दूसरा प्लाज्मिड को कट किया, और दोनों को आपस में जोड़ दिया। ठीक है, अगर सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, अगर आप क्या करोगे, सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज करके आप डीएनए को कट करोगे तो कौन सा कट प्रोड्यूस होगा भैया, सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट करके आप जब स्टिकी एंड प्रोड्यूस करोगे तो दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। ठीक है, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे भैया, जुड़ जाएंगे। इसीलिए सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज करते हैं भैया फॉरेन डीएनए एंड हम लोग का जो वेक्टर डीएनए उसको कट करने के लिए। ठीक है, फॉरेन डीएनए एंड वेक्टर डीएनए को कट करने के लिए क्या करते हैं भाई, हम लोग सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज करते हैं। सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज किया जाता है फॉरेन डीएनए या वेक्टर डीएनए को कट करने के लिए। ठीक है, इसी के साथ ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कंप्लीट हुआ। आप भी अच्छे से खाओ पियो, ऐश करो और भाई पढ़ाई करते रहो। ठीक, 1 घंटा करो, चाहे 2 घंटा, चाहे 10 घंटा, लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ करो। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।